Hey guys, hi, good evening and welcome to the class. Let's crack foundation NDSC में you all are welcome. So guys, यहाँ पे हम NDSC, IOQGS ऐसे कमाल कमाल लेवल के एग्जामिनेशंस को टैकल करते हैं एंड वंस अगेन दीज केस स्टडी वीडियोस आर रिकॉर्डेड वीडियोस, तो ये लाइव नहीं चल रहा बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बेटा अगर आप सिर्फ देखोगे तो फायदा नहीं होगा। इंट्रोडक्शन की चीज है, यू नो यू कैन टेक ऑल द नोट्स फ्रॉम माई ट्रैकर एंड टेलीग्राम पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। व्हाट इज बग्स बाउंटी? इफ यू फाइंड समथिंग इनअप्रोप्रिएट डू लेट अस नो, विल टेक केयर ऑफ इट एंड इंश्योर कि nothing inappropriate happens on any of the unacademy platforms. And remember, you can fill the form below and you'll be rewarded for that as well. प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस क्या है बेटा? वेरी सिंपल, दे आर द बेस्ट वेज टू एक्सेस अन अकेडमी, जहाँ सभी चीज ऑर्गेनाइज वे में होता है और आप घर बैठे बैठे यू कैन स्टडी ऑल दैट यू नीड टू। यहाँ पे प्रैक्टिस है, हर एक चीज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है, रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, राइट? पूरी की पूरी मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको दी जाती है। अभी प्राइसेस बहुत कम है, तो कैटेगरी चूज करना और थोड़ा सा बड़ा महीना चूज करना। बेटा बड़ा महीना से फायदा क्या है ना, आपका जो प्राइस है वो बहुत घट जाता है। उसके ऊपर आप कोड लगा सकते हो कोई टीचर का, जैसे मेरा कोड है सोना05, लगाते यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ। इसीलिए इसको इग्नोर मत करना और जरूर सॉल्व करना, ठीक है? चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। लेट अस गो एंड ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो गाइज, कल हमने ये क्वेश्चन यहां तक लाके छोड़ा था और हमने अपने सामने एक पिक्चर ले आई थी कि भाई इस पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन होगा, राइट? तो ये पिक्चर बेसिकली एक फ्लो चार्ट है ना? यहाँ पे आपको दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है, SGLT2I। अब आप बोलोगे सर क्या है ये, आपको क्या जानना क्या है ये, छोड़ दो। जो आपने नहीं पढ़ा, रिमेंबर दे नेवर आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम मगअप थिंग। तो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ईपीओ पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है? बट ईपीओ नहीं पता, कोई बात नहीं। आपने आरबीसी पढ़ा है ना, तो ईपीओ और आरबीसी का रिलेशन इन्होंने आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरोन और ईपीओ का रिलेशन आपको बता दिया गया है, राइट? तो बेसिकली जो है, टेस्टोस्टेरोन आरबीसी को कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, दे हैव टोल्ड यू, है ना? एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, many athletes misuse testosterone to boost performance in sports. Testosterone increases performance by causing what? कैसे टेस्टोस्टेरॉन, जो आप बोलते हो ना स्टेरॉइड लेते हैं, ये स्टेरॉइड क्या है ना? व्हाट इज दिस स्टेरॉइड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट? अब आपका अगर ये पिक्चर को देखोगे तो टेस्टोस्टेरॉन बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रहा है, और हमने पिछली क्लास में देखा था और आपको टिश्यू में हम पढ़ाते हैं कि भैया बोन मैरो इज द प्लेस जहां हिमैटोपोएसिस एंड वेरी स्पेसिफिकली इराइथ्रोपोएसिस होता है, यानी आरबीसी बढ़ेगा। आरबीसी बढ़ेगा तो आप ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाओगे, ज्यादा ऑक्सीजन यानी ज्यादा स्टेमिना। तो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू लंग्स, लंग्स में तो भाई जितना आ रहा था उतना ही आ रहा था, नो। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज, डेफिनेटली यस, बिकॉज अब नंबर ऑफ प्लेन्स बढ़ चुके हैं। पहले दिल्ली और बिहार के पटना के बीच में सिर्फ 10 फ्लाइट्स थे, अब 50 फ्लाइट्स हैं। 50 फ्लाइट्स हैं तो 50 गुना लोग, 5 गुना लोग अब वहां आ सकते हैं। तो if you increase RBC, more oxygen will be delivered. Increased bone strength. Bone marrow is not the one to give you strength, so you can't say that. Increased muscle strength. इस ग्राफ से आपको मसल स्ट्रेंथ की बात नहीं समझ में आ रही तो इग्नोर करो। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, वंस अगेन यू आर नॉट गिवन द सेम। आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन, हिमैटोक्रिट वैल्यू और आरबीसी के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको हिमैटोक्रिट याद नहीं है तो मैं बता दूं, the amount of cellular part and very specifically the RBC is called hematocrit volume, जो आपका अराउंड 45 होना चाहिए, राइट? तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, नो। तो आपका आंसर क्या हो गया? इंक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू टिश्यूज। अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। डॉक्टर्स caution and speak against the use of testosterone in sports for performance enhancement. They fear for, once again, बेटा ये याद रखना कि आपको कुछ भी, एंड आई रिपीट, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। ऑल दे वांट यू टू ऑल दे वांट टू टेस्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग, बस।
ठीक है, तो डॉक्टर्स कॉशन क्यों करते हैं? इंक्रीज्ड आयरन कंटेंट, बेटा आप देख रहे हो कि आपका आयरन अवेलेबिलिटी इंक्रीज तो हो रही है और आपका वो आयरन अवेलेबिलिटी हीमोग्लोबिन में चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि ब्लड आयरन लेवल बढ़ रहा है, नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। तो दैट इज नॉट देयर कंसर्न। Increased hemoglobin synthesis which would cause amino acid shortage. That doesn't sound like a problem. क्यों? क्योंकि भैया ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा ज्यादा प्रोटीन खा सकते हो, नॉट अ बिग डील, उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इट वुड मेक द ब्लड अल्कलाइन। हम कैसे बोल दें कि ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा, है ना? आयरन इज इनसाइड हीमोग्लोबिन, नॉट एज आयरन हाइड्रोक्साइड, इट्स नॉट अ मेटलिक बेस, है ना? आप ये मत समझना कि आयरन है तो FeOH बन जाएगा और आपका ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा, नो, नॉट गोइंग टू हैपन। इट वुड मेक ब्लड थिकर। अब देखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? द नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज इंक्रीजिंग। सेल नंबर ऑफ आरबीसी जो आपके ब्लड में है वो अब इंक्रीज कर चुका है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन ईपीओ जो इराइथ्रोपोइसिस रेगुलेटर था उसको डायरेक्टली उसके थ्रू भी स्टिमुलेट करवा रहा है और डायरेक्टली भी बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर सेल काउंट बढ़ा तो ब्लड तो गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से क्या हो सकता है? ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं तो एटलीस्ट स्लो जरूर हो जाएगा, स्लो होने के कारण problems ही problems, right? So this is the reason why it becomes a painful situation for us, right? So that is why doctors say कि भैया मत लेना, otherwise there will be a problem। ठीक है, दो सिंपल क्वेश्चंस और दोनों में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा आज, राइट? ना इसको होमवर्क दे सकते हैं बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। आज इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है? Look at the relation between hormones and their interaction in human male physiology। अब आप बोलोगे सर ये हमने नहीं पढ़ा, बेटा पढ़ा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हाइपोथैलेमस पढ़ा है, पार्ट ऑफ अ ब्रेन। हमने बोला था कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स देता है जो पिट्यूटरी को चलाती है। हमने बोला था पिट्यूटरी FSH और LH देता है। और अगर आपको सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स का आइडिया नहीं है, अगर नहीं है बेटा, वैसे तो आईओक्यूजेस में प्रिपेयर करने के चक्कर में आपको आइडिया तो होना चाहिए, बट नहीं है कोई बात नहीं, टेस्टिस का तो आइडिया आपको है ही, राइट? और आपको पता है ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन दे रहा है और टेस्टोस्टेरॉन इज गिविंग यू नेगेटिव फीडबैक। ये डॉटेड लाइंस जो है सारे नेगेटिव फीडबैक हैं, राइट? कैसे पता नेगेटिव फीडबैक है? माइनस साइन है सब जगह, इसीलिए पता है कि भाई नेगेटिव फीडबैक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है जाके पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई पिट्यूटरी बस करो, आई डोंट नीड। ये टेस्टोस्टेरॉन जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग द एंजाइम एरोमाटेज। इन्होंने बता दिया, एज है तो पता चल गया कि एंजाइम है। और एस्ट्रोजन फिर जाके नेगेटिवली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को रोक रहा होता है। तो बेसिकली अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ ज्यादा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को बोला जाएगा कि GnRH और LH को घटाओ, नो मोर टेस्टोस्टेरॉन इज नीडेड। तो आपको इस ग्राफ ने रिलेशन समझा दिया। अब क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर जिम ट्रेनर एडवाइसेस हिज मेट्स मतलब उसके जिम में आने वाले लोग, टू यूज टेस्टोस्टेरॉन टू इनहांस परफॉर्मेंस। लॉजिक क्या है वो हमने पहले देखा था। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो बेटा देखो, और बेटा केस स्टडीज को प्लीज देखो। केस स्टडीज से आपको सोचने का तरीका पता चलेगा। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि टेस्टोस्टेरॉन ईपीओ से आपका बोन मैरो स्टिमुलेशन करवाता है और ज्यादा इरेथ्रोपोइसिस होगा, ज्यादा इरेथ्रोपोइसिस होगा, ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे, ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करोगे आप। A doctor once noticed the pattern of infertility reported by his mates। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई देखो, ये जिम से जितने बंदे हैं उसमें से बहुत वाले लोग इनफर्टिलिटी, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, है ना? थ्रू अ 5 ईयर हिस्ट्री, 5 साल की हिस्ट्री में देखा। क्वेश्चन ने साफ पूछ दिया कि आपको क्या लगता है कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, राइट? व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस?
तो increased testosterone, decreased Leydig cell count, negative feedback to hypothalamus and pituitary, negative feedback to testis, estrogen degrading Sertoli cells and Leydig cells. क्या increased testosterone है? No, it's not the direct thing. Decreased Leydig cell count ऐसा कहीं नहीं बताया जा रहा. Negative feedback to hypothalamus and pituitary. Correct. आपका हाई क्वांटिटीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जाके बोलता है कि भैया बस करो, आई डोंट वांट मोर, राइट. नेगेटिव फीडबैक टू टेस्टिस, टेस्टिस पे कोई नेगेटिव फीडबैक डायरेक्टली नहीं जा रहा. डिग्रेडेशन ऑफ लेडिक सेल्स, नो. So the correct answer should have been negative feedback to hypothalamus and pituitary. यार देखा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं रटना है. All you have to do is observe and answer. Now this is a question as a homework. Look at this. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 3, 2, 1. Don't worry about too much of information given. आपको क्वेश्चन हमेशा सिंपल चीजों से ही पूछेगा, ठीक है. ये रहा क्वेश्चन 18 and 19. We'll discuss this in the upcoming video. बेटा इतने सारे केस स्टडीज मैं अगर बना के आपके सामने ला रहा हूं, इसका मतलब है कि यू हैव टू ट्राई, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. These questions will be there in your examination. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है. ओके, सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा, प्लस का बड़ा भाई आइकॉनिक है. वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है. आइकॉनिकली लाइक कर दो, ठीक है. सो आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, बट उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेड कनेक्ट सेशंस, स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बेटा. सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, यूज द बड़ा महीना एंड यूज द कोड SONA05. आपको मिलते हैं एडिशनल 10% डिस्काउंट. इफ यू आर डाउटफुल कि सर पता नहीं कैसा होगा, तो बेटा पहले जाके स्पेशल क्लासेस देख लो. स्पेशल क्लासेस से जब आप कन्विंस हो जाओ, उसके बाद जाके करना. इट वुड बी रियल टाइम. यू हैव क्वेश्चन टैब जहां आप क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हो. लाइव पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड्स होंगे, ये सारी चीजें आपको मिलती है. 2 नए नए बैचेस लॉन्च हुए बेटा 13 दिसंबर से, NSEGS और NTC स्टेज 1. फटाफट इनको जल्दी से इनरोल कर लो इसमें. टाइमिंग्स यू ऑलरेडी नो. रात को 8 बजे लाइव, स्पेशल 5:30 बजे, प्लस 6:45 पे, राइट. ट्रैकर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. टेस्ट अभी अभी नया एक रिलीज हुआ है, आपका लाइफ प्रोसेस का सेकेंड टेस्ट. फटाफट इसको अटेम्प्ट कर लेना. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. विल मीट सून. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.